शेरू से मेरी दोस्ती की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थीं और उसके बाद शेरू के कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए। आजा, आजा, आजा। आए तो थे वो मुझे धमकी देने कि मैं शेरू से दूर रहूं और उनकी दोस्ती के बीच में ना पड़ूं। फिर मैंने अपने पक्षी गैंग को बुलाया और उनके ऊपर अटैक करवा दिया और मेरे पक्षी गैंग को देखते ही वो सब के सब भाग खड़े हुए। ओए, भागते हुए वो अपने घर पहुंचे और घोड़े बेचकर सोते हुए अपने बाप से उन्होंने बताया कि किस तरीके से पंछियों के गैंग ने उन पर हमला किया है। ये बातें सुनते ही बाप के कान खड़े हो गए और वो भागता हुआ मौकाए वारदात पर जा पहुंचा। दौड़ते हुए आया अभी। एक दूसरी छोटी चिड़िया यहाँ आकर के बैठी थी। नहीं आंटी जी, सुबह सही नहीं है। यहाँ कुकुर गैंग और चिड़िया गैंग के बीच में गैंग वॉर चल रही थी और इसी बीच आंटी जी को लाइट की चिंता पड़ी हुई थी। मैंने झट से आंटी जी को कहा कि नहीं आंटी जी, मुझे इस गैंग वॉर के बीच में नहीं पड़ना। तभी एक कौवे को आराम से दाना चुगते हुए देख करके शेरू का चाचा दौड़ते हुए आया और उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। कौवे ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। वो झट से उड़ा और तार पर जा बैठा। तमाम कोशिशों के बाद भी जब डोगेश कौवे को नहीं पकड़ पाया तो वो नई योजना बनाने के लिए वहां से दूर चला गया। इधर एक ओर जहां शेरू का बाप मोर्चा संभाले हुए उन दोनों कौवों पे नजर रखे हुए था, उधर दूसरी ओर शेरू ने इंसानों के साथ मिल करके एक नई योजना तैयार कर ली थी। शेरू ने इंसानों के साथ मिल करके इन कौवों के और दूसरे पक्षियों के घर पे अटैक करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत इंसान का एक बच्चा इधर चुपके से कौवों के और हंसों के घोंसले पे जाकर के अटैक कर देता है। वो उनके अंडे चुराने की कोशिश करता है। वहाँ अंडों की रखवाली कर रहे पक्षी उस बच्चे को अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर उस पर अटैक कर देते हैं और फिर बच्चा भी उनके ऊपर अटैक करता है। इसी प्रकार बच्चे और पक्षियों के बीच ये युद्ध चालू हो जाता है और इस युद्ध में किसे जीत हासिल होती है? क्या बच्चा उन अंडों को चुराने में सफलता प्राप्त करता है या फिर वो पक्षी इस बच्चे को भगा करके इस युद्ध का पहला चरण जीत लेते हैं? किसको मिलती है जीत और किसकी होती है करारी हार? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।